हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट के हिंदी लिटरेचर के सिलेबस में जो कुछ आत्मकथाएं और जीवनियाँ दी गई हैं इकाई 10 में, हम उनमें से एक यात्रा वृतांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित प्रश्न यूजीसी नेट के हिंदी लिटरेचर के पेपर में आ सकते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा नाम से एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया जो 1937 ईस्वी में लिखा, और यह राहुल सांस्कृत्यायन नामक लेखक द्वारा लिखा गया है, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है। और ये राहुल सांस्कृत्यायन अपने घुमक्कड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी ज़्यादातर रचनाएं इनके यात्रा वृत्तांत ही रही हैं, जिसमें इन्होंने अपने द्वारा की गई यात्राओं का वर्णन किया है। इनकी जो ये पुस्तक है मेरी तिब्बत यात्रा, इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकी इस पुस्तक में एक प्राक कथन नाम की एक हेडिंग दी गई है, जिसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिनको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। देखते हैं कि ये क्या पॉइंट्स हैं। राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं कि तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दिया, किंतु कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक छपकर काम रुक गया। राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं कि जब इन्होंने अपनी ये मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक छपने के लिए दी थी तो 36 पृष्ठ तक ही छपाई हो पाई। उसके बाद कुछ कारणोंवश काम को रोक दिया गया। इसके बाद तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद ये पुस्तक पाठकों के हाथ में जा रही है। इसमें 128वें पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसलिए वहाँ कुछ सिलसिला टूटा सा मालूम होता है। अगली लाइन में ये लिखते हैं कि प्रूफ देखने में पंडित उदय नारायण त्रिपाठी एमए से बहुत मदद मिली, जिसके लिए उनका धन्यवाद। साथ ही यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकाले थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए। ब्लॉकों के देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको इन्होंने अपनी पुस्तक में प्राकथन नाम के अंतर्गत इन्होंने वर्ण किया है। अब ये जानते हैं कि इस पुस्तक के अंदर क्या क्या मुख्य बातें हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के अंतर्गत इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का तथा जलवायु परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। लेखक ने वहाँ के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहाँ मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्षों पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। जो ये मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत है, इसमें लेखक ने तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो कि 1929-30 में नेपाल के रास्ते से इन्होंने की थी। और उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, तो इन्होंने एक भिखारी का वेश धारण करके ये यात्रा इन्होंने शुरू की थी। और नेपाल से तिब्बत जाने का केवल एक ही रास्ता था उस समय। इस रास्ते पर नेपाल के लोग भी भारत के लोगों के साथ साथ जाते थे। लेखक ने इसे मुख्य रास्ता बताया है, क्योंकि यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था। और जब लेखक वहाँ पर भिखारी बनकर घूम रहे थे तिब्बत में, तो वहाँ के जो लोग थे उनको चोरी की आशंका ज़्यादा होती थी, जिसके कारण जो भिखारी थे उनको घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। उनको जो भी चीज़ें चाहिए होती थी भिखारियों को, जैसे कि चाय वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो किसी भी घर की सास या बहू को चाय पत्ती दे देते थे, तो वो उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। इसमें तिब्बतीय समाज और ज्ञानवर्धक संस्कृतियों का वर्णन किया गया है राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा। इस पुस्तक में आपको तिब्बत की धार्मिक व्यवस्था, प्रथा, परंपराएं, खान पान, वेशभूषा अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देंगी। तिब्बतीय लोग कला प्रेमी भी हैं, जो उनके मंदिरों को देखकर पता चलता है। और तिब्बत
जो समुदाय है वहाँ पे जाति पाति और छुआछूत को नहीं माना जाता, और जो वहाँ की औरतें हैं वो पर्दा नहीं करती हैं। इसी तरह तिब्बत में भिक्षुणियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की प्रथा के हिसाब से सभी भाइयों की एक पत्नी होने के कारण अनेक लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं और वह फिर अंत में भिक्षुणियां बन जाती हैं। ये जो किताब है मेरी तिब्बत यात्रा, इसमें राहुल सांस्कृत्यायन ने 5 खंड दिए हैं। इस पुस्तक की जो विषय सूची है उसमें 5 खंडों को दिया गया है, और ये खंडों के जो ये नाम हैं ये क्रम के अनुसार याद होने ज़रूरी हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसमें जो पहला खंड है वो है लहासा से उत्तर की ओर। यहाँ पर इन्होंने 8 दिन व्यतीत किए थे। उसके बाद चाड़ की ओर, यहाँ पे लगभग 1 सप्ताह ये इन्होंने व्यतीत किया था। उसके बाद साकय की ओर, यहाँ पर भी इन्होंने 1 सप्ताह तक यहाँ पे भी 1 सप्ताह तक ये रहे थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है, और लगभग 150 पुस्तकें इन्होंने पढ़ी थी। इसके बाद जैनम की ओर, और 5वां खंड है नेपाल की ओर। जो इसका छठा खंड है लहासा की ओर परिशिष्ट, इसमें इन्होंने एक सारणी दी गई है जिसका पहला भाग है लहासा की ओर, दूसरा तिब्बत में 1.25 बरस, तीसरा तिब्बत में 3री बार, और चौथा तिब्बत में 4थी बार। तो इस तरह से इन्होंने 4 बार तिब्बत में यात्रा की थी, जिसको इन्होंने मेरी तिब्बत यात्रा के नाम से इन्होंने एक यात्रा वृतांत लिखा है। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मददगार रहेंगे ये मुख्य बिंदु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने कुछ किताबों की मदद से ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनके पास किताबें अवेलेबल नहीं हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।